पितान में पाठ दूसरा, जूझ पर आधारित प्रश्न उत्तर। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है, अथवा जूझ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए, अथवा जूझ कहानी की मूल संवेदना क्या है। 3 प्रश्नों का उत्तर कुछ एक ही रहेगा। इसमें यह पूछा गया है कि जूझ शीर्षक क्यों दिया गया। तो इसके उत्तर में आते हैं। किसी भी कहानी का शीर्षक उसके केंद्र में होता है। इस कहानी का अर्थ है संघर्ष करना। इसमें कथानायक को भी जीवन में हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा है और इसमें उसे कई लोगों का सहयोग भी मिला। पहला संघर्ष उसे अपने घर पर अपने पिता से पाठशाला जाने के लिए करना पड़ा, जिसमें उसका साथ उसकी माँ तथा दत्ताजी राव ने दिया, जिनके प्रयास से वह पुनः पाठशाला जाने लगा। दूसरा संघर्ष उसका पाठशाला में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सहपाठियों के साथ हुआ। अपने कुछ अध्यापकों व साथियों की मदद से उन्होंने इस संघर्ष को पार किया। तीसरा संघर्ष समाज में कवि बनने में हुए संघर्ष में मराठी भाषा के अध्यापक से उन्हें पूर्ण सहयोग मिला। इसलिए कहानी का शीर्षक जूझ उचित है। कहानी के नायक की जुझारू प्रवृत्ति, कष्टों से लड़ने की प्रवृत्ति ही उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषता भी है। अगला प्रश्न, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, अथवा लेखक को काव्य लेखन की प्रेरणा कैसे मिली। उत्तर, श्री न.वा. सौंदलगेकर मराठी के अध्यापक थे। कविता पढ़ाने के साथ साथ वे ताल लय से गाकर अभिनय भी करते थे। स्वयं द्वारा लिखी कविता भी वे बच्चों को सुनाते थे और उन्हें भी कविता लिखने को प्रेरित करते थे। बच्चों की कविता सुनकर उन्हें शाबाशी भी देते थे। लेखक को भी उनकी लिखी मालती की लता वाली कविता से प्रेरणा मिलती है कि काव्य लेखन सामान्य विषय पर भी किया जा सकता है। इसलिए वे भी कभी भैंस की चमड़ी पर और कभी पत्थरों पर कविता लिखने लगे। मराठी के अध्यापक की प्रेरणा से ही लेखक के मन में भी स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। अर्थात लेखक को काव्य लेखन की प्रेरणा मराठी भाषा के अध्यापक श्री न.वा. सौंदलगेकर जी से मिली। प्रश्न 3, लेखक को अकेलापन कब और क्यों अच्छा लगने लगा, अथवा कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया, अथवा पाठशाला जाने से पहले तथा पाठशाला जाने के बाद लेखक में क्या बदलाव आया। उत्तर, पाठशाला जाने से पहले जब लेखक ढोल चराते या खेत में पानी लगाते थे, तब उन्हें अकेला रहना अच्छा नहीं लगता था। मन में इच्छा होती थी कि किसी से बातचीत करते हुए काम होता रहे, क्योंकि तब उनके पास समय बिताने के लिए इन कार्यों के अलावा अन्य कोई काम नहीं था। पाठशाला जाने के बाद जब लेखक को पढ़ाई के साथ साथ कविता लेखन के प्रति लगाव होने लगा, तब उन्हें अकेला रहना अच्छा लगने लगा। उनका मानना था कि ढोर चराते या खेत में पानी लगाते समय अकेला रहने पर पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचा जा सकता है, अपनी लिखी कविता को ऊंचे स्वर में गाया जा सकता है और अधिक प्रसन्न होने पर उस पर नाचा भी जा सकता है।